सभी पेरेंट्स को नमस्ते। हम लोग क्लास 3 का हिंदी सब्जेक्ट का डिस्कस करेंगे, जिसमें फाइनल टर्म का सिलेबस होगा। यहाँ उन लोगों का चैप्टर 14 से स्टार्ट होता है, जगदीश चंद्र बसु। हम लोग सभी जानते हैं कि पेड़ पौधों में जो प्राण या फिर उन लोगों की भी ज़िंदगी होती है, लाइफ होती है, बच्चे होते हैं, ये सारी चीज़ों पर जितने भी इन्वेंशन हुए हैं वो सारे जगदीश चंद्र बसु जी की ही देन है और उनकी जीवन के ऊपर ये कहानी बनी हुई है। जगदीश चंद्र बसु की ये बायोग्राफी है। तो इस स्टोरी को स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर मौखिक है, जो वन वर्ड वो खुद सॉल्व कर पाएंगे। इसमें उन लोगों को हार्ड वर्ड पहले मार्क करना है, यहाँ जो हार्ड वर्ड दिए हुए हैं वो पढ़ना है। फिर आपको शब्दार्थ लर्न करना है, पूरा शब्दार्थ लर्न करना है। मौखिक प्रश्न हैं वो सारे लर्न करने हैं, और ये बहुविकल्पी जो प्रश्न हैं उन बहुविकल्पी प्रश्नों को भी पढ़ना है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, वो है मंगल पर जीवन। हम लोग सभी जानते हैं प्लैनेट के बारे में। अर्थ एक ऐसा मात्रा है जहाँ पे जीवन पाया जाता है। तो इस चैप्टर के दौरान हम लोग मंगल के बारे में भी जानेंगे। बाकी किसी प्लैनेट पर अभी तक जीवन नहीं पाया गया है। इसमें मंगल के बारे में बताया गया। मंगल ग्रह की पूरी इसमें बहुत अच्छे से हिस्ट्री दी हुई है। शब्दार्थ पढ़ना है, हार्डवर्क मार्क करना है, मौखिक प्रश्न आप लोगों को करने हैं, और ये बहुविकल्पी प्रश्न भी करने हैं। फिर आते हैं हम लोग अनदर चैप्टर में। इस चैप्टर में देखिए 3 अलग अलग वैज्ञानिकों की यानी साइंटिस्ट की पिक दी हुई है, जिनको आपको पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। और इनकी उपलब्धियों को भी यहाँ लिखने से क्या है कि स्टूडेंट का जो है वो नॉलेज पावर बहुत इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आते हैं प्लास्टिक प्रदूषण। प्रदूषण आज की हमारी सबसे बड़ी समस्या है, और ये हम लोगों ने इस कोरोना के कोविड-19 के दौर में बहुत अच्छे से जाना और समझा है कि प्रदूषण क्या है। जब पूरा लॉकडाउन था पूरे वर्ल्ड में ही कहेंगे हम लोग, तो हम लोगों ने देखा कि प्राकृतिक वातावरण कितना सुनहरा और स्थिर हो गया था, क्योंकि गाड़ियाँ बंद थी, कचरा कूड़ा करकट ये सारे कुछ प्राय बहुत हद तक बंद थे इस वजह से। और इस चैप्टर के दौरान आप लोगों को प्लास्टिक के बारे में बताया गया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का पहला कारण कहीं ना कहीं माना जाएगा तो वो पॉलीथीन है, या पॉलीथीन से बनी जितनी बड़ी या छोटे पैकेट होते हैं। तो इस चैप्टर के बहाने बच्चों को कुछ प्लास्टिक से बनी चीज़ों और प्लास्टिक की चीज़ों को अवॉइड करने के बारे में बताया गया है। मेरी प्रीवियस वीडियो है प्लास्टिक बैन क्यों, या उसके ऊपर 2 वीडियोज़ हैं। बच्चे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मेरी वो प्रीवियस वीडियोज़ में भी जाके प्लेलिस्ट में मोटिवेशनल में देखेंगे, तो उन लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, जो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन अगर आए तो वो लोग उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मौखिक प्रश्न करने हैं, बहुविकल्पी प्रश्न करने हैं। फिर हम लोग आते हैं अनदर चैप्टर में, वो है सच्चा हीरा। सच्चा हीरा है, ये 4 लेडी की कहानी है, जिसमें स्टोरी को मैंने पढ़ा है बहुत अच्छे से। चारों स्त्रियां जो हैं, जो कि एक स्त्रियों का अपना एक स्वभाव होता है कि अपने सब चीज़ों के बारे में गॉसिप करना, तो सभी अपने अपने बेटों के बारे में गॉसिप कर रही हैं। पर इसमें चौथी स्त्री का जो पुत्र होता है वही एक्चुअली सच्चा हीरा होता है। तो ये स्टोरी जो है वो बहुत इंस्पिरेशन वाला है, उससे बहुत सीख मिलने वाली है। तो स्टूडेंट के क्या बोलेंगे उसको, दिमागी स्तर पर उनको बहुत ही ज़्यादा संस्कारों के बारे में ये बताएगा कि हाँ, सही मायने में डिग्रियाँ तो ज़रूरी हैं, पर वो हमारी एक अलग उपलब्धि होती है, और माँ बाप के प्रति जो एक कर्तव्य होता है वो एक अलग उपलब्धि होती है। सही मायने में सच्चा हीरा वही कहलाता है। इसमें भी शब्दार्थ लर्न करने हैं, मौखिक प्रश्न एंड देन बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो करना है। लालच का प्रणाम। कहते हैं कि लालच बुरी बला है, तो लालच के ऊपर बहुत सारी ही लिटरेचर में स्टोरी आई है, तो ये भी लालच के ऊपर ही है। इस स्टोरी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, सीखना है, और बच्चों के अंदर ये चीज़ बताना है, जो भी पढ़ रहा है, टीचर पढ़ाएं या पेरेंट्स पढ़ाएं, कि लालच करने वालों का क्या हालत होता है। जो भी रहता है वो लालच के वजह से वो भी गवा देते हैं। शब्दार्थ इसमें पढ़ने हैं, मौखिक प्रश्न पढ़ने हैं पूरे, बहुविकल्पी प्रश्न भी
सॉल्व करने हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं धनुर्धारी अर्जुन। महाभारत से रिलेटेड यह स्टोरी है जिसमें हम लोग जानते हैं पांडव और कौरव की कहानी रहती है, जिसमें अर्जुन जो रहते हैं वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर रहते हैं और उन्हीं के ऊपर यह कहानी है, जिससे बच्चों को हमारे भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के बारे में भी जानकारी होगी। इसमें सेम है, आपको हार्ड वर्ड पढ़ने हैं, शब्दार्थ पढ़ना है, मौखिक प्रश्न पढ़ने हैं और बहुविकल्पी प्रश्न भी करने हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग लैंग्वेज में, क्लास 3 की लैंग्वेज। सबसे पहले हैं पर्यायवाची शब्द करना है, सरोवर से लेकर सुबह तक 3-3 पर्यायवाची शब्द लर्न करने हैं। फिर नेक्स्ट है विलोम शब्द, ऊपर से लेके आशा तक लर्न करना है, अपनी नोटबुक में इसको नोट भी करना है। थर्ड में आते हैं हम लोग शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी लंबे लंबे शब्द, जैसे देखने वाला, दर्शक, तो वो देखने वाला से लेकर जो ईश्वर को न मानता हो वहाँ तक। फिर आते हैं हम लोग चैप्टर 14 मुहावरों में, यहाँ है नंबर 10 से लाल पीला होना से लेकर 20 तक, घी के दिए जलाना तक। फिर आते हैं हम लोग निबंध में, प्रातःकाल की सैर, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध है। इसको पढ़ने से बच्चे प्रातःकाल की सैर के बारे में भी जानेंगे और उसके लाभों के बारे में भी अच्छे से जानेंगे। तो ये हो गया ग्रामर पोर्शन। इसमें है हम लोगों को क्रिया करना है, जो पेज नंबर 46 में है। क्रिया का मतलब होता है कि संज्ञा सर्वनाम द्वारा किया गया हर कार्य को हम लोग क्रिया कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ इन लोगों को, ये क्लास 4 है इसलिए डेफिनेशन करना है। डेफिनेशन करने के बाद, चूँकि ये क्लास 4 है तो खेलना, खाना, सोना, दौड़ना ये 1-2 के बच्चों में चलता है, 4 में नहीं। 4 में उन्हें पूरा एक सेंटेंस, जैसे वह बच्चा वहाँ खेल रहा है, मैंने आज खाना खाया, वह सो रहा है, दौड़ना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो कंप्लीट एक सेंटेंस के साथ क्रिया का उदाहरण देना है। क्रिया के भेद बताने हैं। क्रिया के मुख्य 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक का भी डेफिनेशन यानी परिभाषा उदाहरण के साथ, और अकर्मक का भी परिभाषा उदाहरण के साथ करना है। तो सारे बच्चों को क्लास 3 का ये हिंदी लिटरेचर लैंग्वेज का कंप्लीट सिलेबस है। आप सभी इस तरीके से अपने बच्चों को ये सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।